हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे स्वामी बाप, हम तेरा शुक्र करते कि आज की शाम को हमें दी है। अजीजों, हम आप सबको वेलकम करते हैं। आइए खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं। आज की इस शाम को खुदावन यीशु के नाम में मुबारक ठहराते हैं और उसकी बरकतें लेने के लिए, उसकी तारीफ और ताज़ीम करने के लिए उसको वेलकम करें, अपने आप को तैयार करें आज की इबादत के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगे, इबादत के शुरू में हम सब के लिए दुआ करेंगे। आज के खुदा दिन को मुबारक चाहते हैं, शाम को, आज शाम को अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं और उसकी तारीफ और ताज़ीम के लिए तैयार करते हैं, अपने खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कदूस मेहरबान जिंदा चला थैंक यू जीसस। हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज फिर ऐ खुदावंद तूने हमें ऐ खुदावंद अपनी हजूरी में तूने उतारा है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि जब तू अपनी हजूरी में हमें लाता है तो इससे मुराद है कि तू हमें बरकत देता है या बरकत देना चाहता है या क्योंकि तू बरकत देने पर ऐ खुदावंद तमाम जिंदगियों के लिए जो इस वक्त देखती हैं या बाद में देखेंगी, किसी तौर से भी है खुदावंद मीडिया के जरिए सब पर तेरे हाथ को चाहते हैं और तेरा हाथ फैला रहे, मुसलसल तेरा हाथ फैला रहे जिंदगी पर जो तुझसे प्यार करते हैं और तू जो तुझसे प्यार करते हैं तू उनको अजीज रखता है खुदावंद और उन्हें बहुत सारी बरकतों से नवाजता है खुदावंद। इबादत के शुरू ही से खुदावंद हम तुझे इसकी बुनियाद रखते हैं क्योंकि तू तरतीब का खुदा है और जब तक हम तेरी तरफ लगे रहते हैं तू हमारी जिंदगी में बेतरतीबी को नहीं आने देता और तू हमें अपनी तरतीब बख्शता है। आज अभी इस वक्त भी हम तेरी तरतीब को चाहते हैं। हर एक जिंदगी ऐ खुदावंद जो हम इस वक्त जुड़ी है सब पर तेरे पाक रूह की तरतीब आए, तेरे कलाम का ऐ खुदावंद बोझ हर एक जिंदगी पर आ जाए और तेरे कलाम की बरकत हर एक जिंदगी पर आ जाए। जब तक भी हम तेरी हजूरी में रहें तेरा मस्सा
हमारे ऊपर कायम और दायम रहे और हम अपने आप को ए खुदावंद तेरी हजूरी में देते हैं कि तू हमें ए खुदावंद तू लीड करना, टीच करना और गाइड करना, ताकि कहीं पर भी किसी किस्म की कोई खुदावंद कमी घाटा आने ना पाए। क्योंकि खुदावंद संडे को खुदावंद अबलीस ने खुदावंद ऐसा चाहा, लेकिन तू हमें सोर्स बख्शता है कि हम तेरे कलाम की आवाज़ को खुदावंद कैच करते रहें या करें रखें, ताकि जब जरूरत पड़े हम फिर से उसको कायम कर सकें। यीशु नाम में इस वक्त भी हम यही चाहते हैं कि तेरा हाथ हमारे ऊपर बड़ा रहे और कोई भी खुदावंद ऐसी नागुज़ीर बात होने ना पाए जिससे बेतरतीबी आए। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दिस एक बड़ा प्यारा गीत, बहुत पुराना गीत है, सबको आता होगा। श्यामपुर कन्वेंशन की गीत की किताब में भी है, 194 नंबर गीत है वो, आओ आओ यीशु पास आओ। वही बचाता है, वही बुलाता है, हालेलुया, वही बुलाता है, वही बचाता है। उसमें से आपको प्रिवेंशन होगी साइड पे सीढ़ी की। हालेलुया।
आए, हम सब उसके पास आए। खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम पढ़ते हैं, उसके 11वें बाब की 29 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, यीशु मसीह के नाम के सिवाय मुक्ति नहीं, निजात नहीं, मोक्ष नहीं, साल्वेशन नहीं, छुटकारा नहीं। और किससे छुटकारा? वो दोज़ख से, वो भड़कती हुई आग, जहन्नम की आग, गुनाह की सजा, वो आग की जलती हुई झील जो इब्लीस और उसके फिरकतों के लिए सिर्फ बनाई गई थी। आए यीशु के पास आए सब, जैसे इसकी आखिरी, इस गीत की आखिरी आयत में लिखा है, यीशु मसीह के नाम के सिवाय मुक्ति मिलती नहीं। यीशु मसीह के नाम के सिवाय मुक्ति मिलती नहीं। उसी में है पाप से रिहाई, उसी में है पाप से रिहाई, वही देता खुशी भाई। हालेलुया, पाप से रिहाई मिलती है तो हमें खुशी मिलती है। आसमान में बहुत सी खुशियां होती है। हालेलुया, खुदा के सामने बहुत सी खुशी होती है जब एक गुनाहगार तौबा करता है। हालेलुया, उसी में है पाप से रिहाई, वही देता खुशी भाई। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता है। हालेलुया, वही बुलाता है क्योंकि वही बचाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। असी तो ये गीत बहुत पुराना है, मगर ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक कितना इसमें हकीकी बातें लिखी हैं। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, मत्ती रसूल लिखता है ऐसे कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती 24 बाब में, और उसकी इंडिकेशन जब शागिर्दों ने पूछा कि खुदा यीशु, वो जब तू आएगा तो उसका क्या, कब तू आएगा, वो उसका निशान क्या है, और उसके उस वक्त कैसा क्या कुछ होगा या उसकी निशानी क्या है। तो खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को काफी सारी बातें मत्ती रसूल की इंजील उसके 24 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखी, और वो सारी चीजें यहां पर भी हैं कि अब भी जगह अभी बहुत मुसीबतों का दौर ये शुरू हुआ है। आई मीन तरह तरह की अलग अलग किस्म की मुसीबतें हैं, मगर ये मुसीबतों का शुरू है जब हम ये सब चीजें देखते हैं। 24 बाब में, मत्ती 24 बाब में जब पढ़ते हैं हम, तो यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों नहीं देते? यीशु मसीह आज भी पुकार रहे हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि आओ आओ यीशु पास आओ, आओ आओ मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसमें इसकी वाकई वर्सेस में भी ऐसा ही है कि अब भी जगह है, भाइयों पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अजीजों, हमें तकरीबन 2 महीने 3 महीने हो गए कि हर नवंबर दिसंबर में तो हर वीक में एक आधा फ्यूनरल पर जाना पड़ता था, और इस वीक में भी 2-3 फ्यूनरल्स हैं जो हमने अटेंड भी करने हैं, और उसको फ्यूनरल पढ़ाना भी है। अजीजों, हम ऐसे टाइम पे से गुजर रहे हैं कि कई दफ़ा तो हमें पता लग जाता है, या जिसकी डेथ होती है वो कभी कभी ऐसी अजियत में होता है, ऐसी बीमारी में मुबतला होते हैं लोग, या कोमे में चले जाते हैं, या कुछ मगर उनके माइंड चल रहा होता है, ऐसी ऐसी बीमारी सामने आती है, उनको
हर एक को पता होता है कि अब मौत मेरे सामने नजर आ रही है, और उस वक्त भी यीशु पुकार रहा होता है कि मेरे पास आ जाओ और तौबा कर लो। तो खुदा मौका देता है तौबा करने का भी, मगर यह है कि हमें खुदा यीशु मसीह हर वक्त पुकार रहा है। और इस वक्त एक वर्ष है इसमें, काल और मरी और लड़ाइयों को देखकर तौबा क्यों करते नहीं? जगह जगह काल पड़ रहे हैं, जगह जगह लोग मर रहे हैं, वबाएं फैल रही हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी तौबा नहीं कर रहे। इसलिए वो यहाँ पे लिखा गया कि तौबा क्यों नहीं करते? काल और मरी और ये सारी लड़ाइयों को देख देख कर जगह जगह लड़ाइयाँ, और ये मुल्क पर चढ़ाई कर रहा है, जगह जगह से हमें लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं। ये यहाँ पे ये इसने एटम बम बना लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ये ऐसा कर दिया, वो ड्रोन बन गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और तरह तरह से हम रोज ये बातें सुनते हैं। पेशन गोइयां पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। अजीजों, खुदाम के कलाम की जो पेशन गोइयां है कि खुदाम कहता है कि मैं अपने लोगों को सबको वापस लेकर आऊंगा इस्राएल में के मुल्क में। तो 1948 से लेकर आज तक यहूदी लोग अपने अपने कारोबार छोड़कर, बेचकर, अपनी अपनी जगहों से, यूरोप से, अमेरिका से, सारी दुनिया से रोज बरोज हजारों लोग वहां पर जो है माइग्रेट हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं यहूदी अपने मुल्क में, क्योंकि ये खुदा के लिए ने अपने नबियों की थ्रू ये पेशन गोइयां कर रखी है। आमीन। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदा हमें जो अक्ल और समझ देता है, हम चाहे गीतों के जरिए से हमें मिले, चाहे खुदा के कलाम के जरिए से मिले, या दुआ में खुदा हमारे हमसे बात करे। हम जब उससे बातें कर रहे होते हैं तो वो रोया ख्वाबों में हमसे बात करे। हम अपने आप को तैयार करें कि बहुत सी मुसीबतें और बहुत सी तकलीफें हो रही हैं, उनका दौर चल रहा है, और खुदा यीशु मसीह का आना जल्द है। हम खुदा के पास आए, जैसे अभी हमने गीत में गाया कि आओ आओ यीशु पास आओ। ये गीत हमारे लिए भी है, ये खुदा की बुलाहट हमारे लिए भी है, और बहुत से लोगों के लिए जो भी इस बुलाहट को एक्सेप्ट करें, यीशु के पास आए, उसके आगे झुकें, और अगर कोई ऐसी बात हो कि तौबा करनी है तो तौबा भी करें, उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं, अपने आप को सरेंडर करें उसके आगे। आमीन। पास्टर सैला से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि हम खुदा के कलाम में चलते, फिर उसके बाद जो भी आज का कलाम होगा उसके मुताबिक हम दुआ करेंगे। आमीन। खुदा प्यारे यीशु, हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज की इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदा, हमने तेरी सताइश की है, तेरी परस्तिश की है खुदा। इस वक्त है खुदा तेरी इबादत के लिए हम जो जमा है खुदा, हमारा यहाँ मिल बैठना, जमा होना खुदा, तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को देखना है खुदा यीशु। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए खुदा, तू हम पर है खुदा अपने कुदरत को उंडेल, ताकि हम तेरे जलाल को देखें। आज इस वक्त आए खुदा, तू हमारे बीच में मौजूद हो खुदा। हम तुझसे दुआ करते हैं कि ये आए खुदा फासला, ये दूरी आए खुदा बिल्कुल भी कोई मानी नहीं रखता है खुदा, बल्कि तू हर जगह मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। सो आए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं खुदा, इंटरनेट के जरिए जितने भी लोग आए खुदा हमसे मुंसलिक हैं, इस वक्त आए खुदा जुड़े हुए हैं, हम सब तेरी पाक हुजूरी को महसूस करें, उसी मसा को जो है खुदा जहाँ पर है, एक एक जगह पर है खुदा तेरा मसा, चाहे कोई अपनी कार में बैठकर सुन रहा है, कोई अपने घर में बैठकर सुन रहा है, अपने किचन में सुन रहा है, अपने बेडरूम में सुन रहा है, अपने लिविंग रूम में बैठे सुन रहे हैं खुदा, जहाँ कहीं भी तेरे लोग आए खुदा इस कलाम को सुनने वाले हैं खुदा, एक एक के दिलों को, एक एक की सोचों को खुदा तू तैयार कर, ताकि खुदा आज का ये कलाम एक एक जिंदगी में उतर जाए। और खुदा जैसे कि तेरे अभी हमने खुदा तेरी इबादत की है, तेरी प्रस्तिश की है, और हमने ये जाना है कि तू बहुत जल्द आने वाला है, वक्त बहुत नज़दीक है, वक्त गुजरा जा रहा है, और खुदा बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। सो खुदा तू हमें तैयारी का खुदा रूह दे, ताकि हम तैयार हो सके जैसे तू चाहता है खुदा यीशु। हमें खुदा तैयारी बख्श दे खुदा, ताकि हम में से कोई भी रह ना जाए, बल्कि खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इसी के मुताबिक हम चलते जाएं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे बंदा को भी तेरे पाक रूह के खुदा कंट्रोल में दे देते हैं खुदा, जब वो बोले तो खुदा तू उनमें से होकर बोले। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन।
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. बहनों भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, आप सबको वेलकम करते हैं। और हाँ, हमारी दुआ है, मेरी ये दुआ है, हम सब जो यहाँ पर हैं मौजूद, हम सब की दुआ है कि आप आज बरकत पाएं, सलामती पाएं। और खुदावंद यीशु जो हमारा खुदावंद है, जिसने हमारे लिए जान दी, जैसे इस गीत में भी हम गा रहे थे, जो गीत गाया हमने आओ यीशु पास, उसकी एक और भी वर्स है जो 5वीं वर्स है, उसमें लिखा है यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। तुम्हारे वास्ते, उनमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, तुम्हारे वास्ते बल्कि सारी दुनिया के वास्ते हमें अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़कर, सलीब पर चढ़कर लहू बहाया, ताकि मेरे और आपके लिए एक कफारा दिया जाए। वो खुदा कफारा किस चीज से दिया जाता था? कफारा गुनाहों का कफारा जो था वो कुर्बानियों से, बकरे, बछड़े, बैल, भेड़, मेमने, इनकी कुर्बानियों से कफारा दिया जाता था, कुर्बानी दी जाती थी। एक कोई भी शख्स जिसने गुनाह किया, वो कोई भी भेड़, बकरी, कुछ भी वो हैकल में लाया करता, काहिन उसके लिए दुआ करता उस शख्स के लिए, और फिर वो शख्स भी अपना हाथ भी रखता भेड़ बकरी पर, और काहिन उसके लिए दुआ करता, उसको ज़िबा किया जाता, और उसका खून भी थोड़ा सा लेके काहिन उसके ऊपर छिड़क देता उस शख्स के ऊपर कि उसके गुनाह माफ हुए। और बाकी मानदा जो गोश्त था या बकरा, भेड़, कुछ भी था, उसको मज़बा पर जला दिया जाता था। तो वो शख्स बड़ी खुशी खुशी अपने घर को लौटता था कि मेरे गुनाह जो मैंने किया वो माफ हो गया। बट वो माफ नहीं होते थे, टेम्परेरी बेशक वो ढांक दिए जाते थे। कुर्बानी का मतलब ही यही है, कुर्बानी का मतलब है ढांकना, कवर करना। पर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कफारा दिया, वो हमारे लिए खुदा का बर्रा बन गया। वो खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो खुदा खुद जमीन पर उतर आया और इंसान बन गया, उसने हमारे लिए कफारा दिया ताकि हम उन गुनाहों से छुड़ाए जा सके, बचाए जा सके, उसके लहू से धुलकर हम उसके लायक बन सके, उसके लिए हम उसके मुताबिक बन सके, उसकी पाकीज़गी में शामिल हो सके। आमीन। वो हमें अपनी बाहों में ले सके, हमारी पाकीज़गी में। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जैसे शोर मच रहा है ज़माने में कि खुदावंद यीशु मसीह ना खुदा है, ना खुदा का बेटा है। अजीजों, कलाम में लिखा है, आप फिक्र ना करें, कलाम में लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान उसका इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद का कलाम सच्चा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं, मगर जो उसके कलाम में लिखा है, कोई बात टलने वाली नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। आमीन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज खुदावंद के कलाम में चलते हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं वैसे ही आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ। आज हम लास्ट वेडनेसडे को भी बात कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, हमने कलाम में से भी कुछ बातें सीखी थी, और हमारे पास ये बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, तरह तरह की रिक्वेस्ट आती हैं। उनमें से मैं चाहता हूँ, ऑलवेज चाहता हूँ कि उनको पॉइंट आउट किया जाए, उन रिक्वेस्टों को भी, और उनके मुताबिक हमें थोड़ा सा एजुकेट भी हम अपने आप को कर सकें, मैं आपको कर सकूं, या जो कुछ मुझे मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें से गुजरा हूँ या मैंने देखा है गुजरते लोगों को, वो आपके साथ भी शेयर किया जा सके। आमीन। और बहुत जो रिक्वेस्ट आती है खासकर उनको, उन इश्यूज को हम खुदावंद के कलाम में से सीखे भी, डिस्कस भी करें, और उन इश्यूज को सॉल्व वो कैसे होते हैं, हल कैसे होते हैं, वो मुश्किलात या परेशानियां हमारी कैसे हल होती हैं, उनके ऊपर गौर करें और उनको सीखें, ताकि हमारी जिंदगी से वो परेशानियां दूर हों। हम और दूर करने वाला ना मैं हूं, ना हम में से कोई, हमारे यहाँ पर पास्टर और या हम में से कोई भी नहीं कर सकता, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। वो हल्ले मुश्किलात है। हालेलुया। वो हल्ले मुश्किलात है। ही इज द
solution for all problems. I mean, Jesus Christ is a solution for all problems. Praise God. खुदा के कलाम में से हम चंद एक बातें आज सीखते हैं, और हम लास्ट टाइम भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, गाहे बधाई आती रहती हैं, इस वीक में भी रिक्वेस्ट आई उन जोड़ों के लिए जो कपल्स हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, बेबी के लिए दुआ की रिक्वेस्ट आती है, दुआ करें हमारे पास खुदा बेबी दे, और हम दुआ करते हैं। खुदा ने बहुत सी दुआओं को सुना है और बेबीज लोगों को दिए हैं। अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और आती हैं, आमीन, कि खुदा उन बहनों को, बेटियों को औलाद की बरकत दे, उन खानदानों को औलाद की बरकत दे, हर किस्म वो जो बांझपन है वो दूर हो सके। उर्दू का लफ्ज जो बांझ है, इंग्लिश में उसको बैरन बोलते हैं, और बांझ का सिर्फ और बैरन का सिर्फ जो मतलब है वो यही है कि अनफ्रूटफुलनेस, कोई फ्रूट नहीं है लगा, कोई फल नहीं है। तो वो दरख्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन दरख्तों पर फल नहीं लगता उस दरख्त को कहा जाता है ये बैरन ट्री है, या उर्दू में तो हम नहीं कहते, क्योंकि इंग्लिश वाले कहते हैं कि दिस ट्री इज अ बैरन ट्री, तो इसमें कोई फल नहीं है। हम उर्दू में हम समझते सिर्फ बांझ एक औरत के लिए ही कहा जाता है जिसके पास बेबी नहीं है, या जिसके पास बेबी हुआ नहीं है अभी, या काफ़ी देर हो गई है शादी को या कुछ, तो उसके पास अभी बेबी नहीं है। तो बहुत सारी बातें लास्ट वेडनेसडे को भी हमने सीखी थी कि हो सकता है कि वो ऐसी हालत, ऐसी कोई बीमारी, कोई परेशानी या कोई बंदिश शादी से पहले से भी हो सकती है, मगर खुदावन जैसे कलाम में लिखा है कि खुदावन बांझ का घर बसाता है तो फिर उसको औलाद वाली बनाकर उसको खुशियां देता है, शादमान करता है। हालेलुया। खुदावन का कलाम में हमने लास्ट टाइम सीखा था, तो आज और कुछ बातें सीखते हैं जो एक बांझ से ताल्लुक रखती हैं, जो या वो ऐसी बेटी या बहन, ऐसी खातून जिसकी शादी हुई और उसके पास बेबी नहीं है और इंतजार कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, दुआ भी कर रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी अजीजों बहुत सी वजह हो सकती है कि वो फल जो है, पेट का फल अभी तक खुदावन की तरफ से क्यों नहीं मिला। उसमें चंद एक हम बाइबल में से जो कुछ जिक्र हैं ऐसे हम देखते हैं कि दुआ गो लोग, अच्छे खुदावन के साथ चलने वाले लोग, खुदावन के साथ प्यार करने वाले लोग भी ऐसे हुए, वो ऐसी बहनें बेटियां भी ऐसे हुई कि जो जिनके पास औलाद नहीं थी तो वो बांझ ही कहलाती थी, या बांझ थी उनको कहा गया, तो उनको फिर खुदावन ने औलाद दी, हमें औलाद दी उनको। पर कुछ हम कुछ वजूहात को भी देखते हैं, रीजंस को देखते हैं कि क्यों वो बांझ थी, और खुदावन के साथ चलने वाले खुदावन के लोग और दुआ को लोग और खुदावन के जिनसे खुदावन भी प्यार करता था, उनकी कंडीशन ऐसी क्यों थी, और फिर उनके पास फिर औलाद हुई भी। ये हमें हमारी सीखने की बातें, हमें इन बातों से बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आमीन, प्रेज गॉड। तो चले नए आदनामे से शुरू करते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, डॉक्टर लूका ने लिखी है इंजील, खुदावंद यीशु मसीह की बातें, खुदावंद यीशु मसीह के काम। तो लूका, डॉक्टर लूका तबीब इंजील में, अपने इंजीली बयान में लिखता है। हम लूका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं, फिर हम ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ और बहनों बेटियों के बारे में देखेंगे कि वो कैसे कैसे पैटर्न थे, और खुदावन ने फिर उनको, वो बांझ थी और उनको खुदावन ने औलाद दी, और कैसे कैसे दी, या क्या कोई वजह थी जिसकी वजह से वो बांझ थी। आमीन। तो हम सीखते बहुत सारी बातें, फिर हम दुआ करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये इश्यूज हैं, हमें थोड़े से तफसील से समझ आए तो अच्छी बात है। यहाँ खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाना में, मैं 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं लूका पहले बाब की,
यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। जकरिया और अलिशबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माँ और बाप थे। आमीन। तो यहां पर उनके बारे में लिखा है, और वो दोनों, दूसरी 6ठी आयत में, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज। अब ये आप देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो दोनों, अब वो दोनों, जकरिया भी और उसकी बीवी भी, जकरिया और अलिशबा दोनों के बारे में लिखा है। यहाँ पे कलाम ये बात क्लियर कर रहा है कि वो दोनों, और वो दोनों खुदा के हुजूर, ठीक है, खुदा के हुजूर रास्तबाज थे। हालेलुया। खुदा के हुजूर रास्तबाज थे और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। हालेलुया। रास्तबाज थे, राइचस थे, और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। यानी वो खुदावन के हुक्मों पर चलते थे, पूरे तौर पर चलते थे। 100% चलते थे, और खुदावन की खिदमत भी करते थे क्योंकि वो काहिन था। आमीन। और अलिशबा जो उसकी बीवी थी जकरिया की, वो भी हारून की औलाद में से थी, लावियों के घराने में से थी वो भी। और दोनों खुदा की, जकरिया खुदा की खिदमत भी करता था, खुदा का काहिन था, और दोनों रास्तबाज और सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी। आमीन। 7वीं आयत में लिखा है, और उनके औलाद ना थी। क्योंकि औलाद क्यों नहीं थी, वो रीजन किया पहले डॉक्टर लूका इस तरीके से उसको लिख रहा है क्योंकि वो खुद डॉक्टर भी था, और बहुत सारी चीजें हम लूका की मार्फत लिखी की जो इंजील है उसमें पढ़ते हैं तो वो एक मेडिकल वे से भी उसको देखता है बहुत सारी चीजों को। तो वो यहां पर इस तरीके से लिखता है कि और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी। उनके औलाद ना थी क्योंकि रीजन ये था औलाद ना होने का कि उनकी औलाद नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लूका ये बताना मांग रहा है कि उनकी औलाद क्यों नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि कोई वो फैमिली प्लानिंग पे कोई अमल कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा किया हुआ था, या वो चाहते नहीं थे औलाद ना हो, या वटएवर। लिखा है कि क्योंकि वो अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र सीधा थे, और उनकी उम्र भी अब काफी हो चुकी थी, वो अपनी बुजुर्गी की हालत में पहुंच चुके थे। और 8वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक के बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के माफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। आमीन। वो काहिन था, उसकी बारी आई जब, तो ताकि वो अंदर जाकर खुशबू जलाए। जब वो अंदर खुशबू जलाने गया जकरिया हैकल में, तो लोगों की सारी जमायत जो है वो बाहर दुआ कर रही थी, दुआ चल रही थी, प्रेयर चल रही है, प्रेयर मीटिंग हो रही है। आमीन। प्रेयर चल रही है, और जकरिया भी अपना काम कर रहा है। वो अंदर खुशबू जलाने के लिए गया, अंदर वो दुआ करने के लिए गया खुदा उनकी हुजूरी में, होली ऑफ होलीज में। और उसके साथ साथ होली प्लेस, होली जो पाक मुकाम था उसके अंदर वो जाता है। लोग बाहर हैं जो अंदर नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि काहिन सिर्फ जाया करते थे। तो वो वहां पर खुशबू का मज़बा था, और वो 7 जो शाखों वाला कैंडल स्टैंड जो था, शमादान था, और फिर एक तरफ एक टेबल थी जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी और चीजें उसके ऊपर थी। तो वो पाक मकाम था। फिर उसके बाद पाक तरीन मकाम होता जिसमें आर्क ऑफ कवेनेंट या वो अहद का संदूक होता था। तो ये पाक मकाम है जिसमें खुशबू जलाया करता था काहिन जाके। तो जकरिया वहां पर खुशबू जलाता है, जाकर जला रहा, और सारी लोग दुआ कर रहे हैं। ठीक है, सब दुआ कर रहे हैं, सब दुआ में लगे हुए हैं, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। और 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता
खुशबू के मसबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, जकरिया को दिखाई दिया खुदावंद का फरिश्ता, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, डर गया, घबरा गया और डर गया फरिश्ते को देख के जकरिया। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अब यहां पर ये आयत की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं कि फरिश्ते ने जब उसको कहा कि खौफ न कर, तेरी दुआ सुन ली गई है, तो आई नो हमें क्लियर नहीं है, बहुत से स्कॉलर्स इसको डिफरेंट इसको एंगल से देखते हैं कि जकरिया की क्या दुआ थी, वो क्या दुआ किया करता था, क्या वो दुआ कर रहा था कि इस बुजुर्गी में, इस बुढ़ापे में भी खुदावंद मुझे औलाद दे, बेटा दे, बेटी दे, या कुछ औलाद दे, या उसकी दुआ थी कि खुदावंद इस्राएल के लिए कोई मददगार भेजे, कोई कफारा भेजे, या इस्राएल की जो खुदा की कौम है, खुदा अपनी कौम पर नजर करम करे कि उसको बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उसका मसाया जो है वो आ सके। और जरूर है कि उस मसाया के लिए रास्ता तैयार किया जाए, उसके आगे आगे मुनादी करने वाला कोई होना चाहिए कि मसीहा जो मसाया आ गया है या आ रहा है। तो हम यहां पर बात क्लियर नहीं है कि क्या दुआ जकरिया कर रहा था, मगर फरिश्ते ने कहा कि जकरिया तेरी दुआ सुन ली गई है। आई मीन हो सकता है कि वो ये भी दुआ कर रहा हो, बट सोचने में नहीं आता कि वो उस बुजुर्गी में भी दुआ कर रहा हो, मुझे औलाद दे दे, मेरी बीवी को औलाद दे दे, हमें औलाद की बरकत दे। तो एनीवे जो भी दुआ थी वो खुदा फरिश्ता कहता है, जकरिया खौफ न कर, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। हालेलुया। क्योंकि 15वीं आयत में, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी मां के पेट ही से रूह कुदस से भर जाएगा। तो अजीजों, यहां पर आगे फिर हम पढ़ते हैं कि उनके एलिशबा जो वो हामला होती है और उसके बेटा होता है, और वो बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में पेशन गोई थी कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में है कि जो आने वाला है मसाया जो है उसके लिए राह तैयार करो। तो वो खुदा यीशु मसीह का फोररनर था कि उसके लिए वो एक आवाज थी कि टाइम आ गया है, खुदा की बात चाहिए आ गई है, तौबा करो और रुजू लाओ, क्योंकि मसीहा जो है वो आने वाला है। आमीन। तो ये यहां पर हम देखते हैं एक बात, जो मेजर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जकरिया और एलिशबा के बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज थे और खुदावंद की शरीयत, खुदावंद के अहकाम को, उसके हुक्मों पर बेऐब, उसके कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। आमीन, चलने वाले थे। तो और इनके औलाद नहीं थी, और एलिशबा बांझ थी, उसके अंदर वो कोई फल उससे पैदा नहीं हुआ था, और ना अभी तक कोई ऐसी उम्मीद थी कि फल पैदा होता। पर सब लोग भी दुआ कर रहे हैं, और जकरिया भी दुआ कर रहा है, रोज करता होगा, उस वक्त भी खुशबू जलाते वक्त भी उसने जो भी दुआ की है वो खुदावंद ने सुनी, और खुदावंद ने जवाब दिया, फरिश्ता भेजकर जवाब दिया कि तेरी दुआ सुन ली हो गई है, तेरी बीवी के पास बेटा होगा। आमीन। तो अजीजों, इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी कोई वजह नहीं समझ आ रही थी कि एलिशबा और जकरिया के पास क्यों औलाद नहीं थी। उस वक्त खुदावंद का टाइम था, वक्त ठहराया हुआ, या वो
पहले शायद उन्होंने दुआ नहीं कही कभी की औलाद की, क्योंकि जिंदगी अच्छी थी, वो रास्तबाज थे, खुदा उनके हुक्मों पर अमल करते थे, खुशी थी उनके पास और वो शायद उसमें ही मुतमईन थे। और शायद उन्होंने दुआ करनी शुरू की हो कि खुदा औलाद दे, या अपनी बनी इसराइल पर खुदा नजर करम कर, हमें नहीं मालूम, मगर जरूर है कि वो लिखा गया है कि वो दुआ के बारे में उसको कहा गया है कि तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है, और तेरी बीवी जो है वो हमला होगी और उसके बेटा होगा। तो अजीजों, जरूरी नहीं है कि हमारे कोई गुनाह हमारे सामने आए या कोई ऐसी बंदिश हमारे आगे आए, हम हर बात के लिए दुआ कर सकते हैं। हम हर बात के लिए दुआ करेंगे और आज भी दुआ करेंगे कि कोई भी ऐसी वजह है, अगर आप रास्तबाज भी हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और औलाद नहीं है और आप दुआ कर रहे हैं, तो हम आज दुआ करेंगे कि आपकी वो दुआ सुनी जाए, आपकी वो फरियाद खुदावंद सुने और आज खुदावंद आपको वो बरकत दे जो आप दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, दुआ कर रहे हैं कि जरूर है कि कोई और भी आपके लिए दुआ करे, कोई काहिन दुआ करे। अजीजों, यहाँ पर बाइबल में हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है कि आप भी दुआ करें, लोग भी दुआ कर रहे थे जिनके पास औलाद नहीं थी, और फिर उसके साथ खुदाम के काहिन, खुदाम के बुजुर्ग लोग, उन्होंने भी दुआ की खुदाम की लोगों के लिए, खुदाम की बेटियों के लिए जो खुदाम से मोहब्बत करती थी, खुदाम भी उनसे मोहब्बत करता था, पर एक दुआ की जरूरत बहुत ज्यादा थी। आमीन। और हर तरीके से दुआ के, हन्ना के बारे में हम, सैमुएल की जो माँ थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो उसके पास भी औलाद नहीं थी क्योंकि वो बांझ थी, ऐसे लिखा है कि वो बांझ थी, और वो दुआ कर रही थी हैकल में, अपने आप को उसने खाली किया, वो रो रही थी आंसुओं से हैकल में और बोल भी कुछ नहीं रही थी। तो काहिन ने जब देखा, एली काहिन ने, कि ये औरत दुआ करने जा रही है, यहाँ पर बैठी हुई है, ये पता नहीं नशे में है, रो भी रही है, इसके होंठ भी हिल रहे हैं, वो दुआ कर रही थी अपने लिए कि खुदावंद औलाद दे, खुदावंद औलाद दे, खुदावंद तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसको तेरे लिए उसको मैं दे दूंगी, वक्फ कर दूंगी। तो अजीजों, एली काहिन को नहीं पता कि वो क्या दुआ कर रही थी, मगर एली काहिन ने आकर उसको बरकत दी है, क्योंकि वो हैकल में थी, खुदावंद के घर में थी, खुदावंद के मज़बा पर वो बैठकर रो रही थी, झुकी हुई थी। एली काहिन ने आके उसको बरकत दी, दुआ की उसके लिए कि जा ते बेटी, जो कुछ भी आज तूने मांगा है ना, आज तेरे लिए वो हो जाएगा, आज तेरी दुआ सुन ली गई है, आज के बाद वो मायूसी तेरी जिंदगी से जाती रहेगी, आज के बाद वो लानत या वो ताने जनी जो कुछ भी है वो तेरी जिंदगी से जाता रहेगा, आज के बाद खुदा तुझे शादमान करेगा। आमीन, हालेलुया। एली काहिन ने उसको दुआ देकर भेजा, और हम सब उस पहले सैमुएल में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने फिर उसको बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुएल रखा, कि खुदा से मांगा हुआ। और फिर उसने जब उसका दूध छुड़ाया गया तो उसकी माँ ने अपना वादा जो खुदा के साथ किया था, उस अपने बेटे सैमुएल को वो हैकल में एली काहिन के पास छोड़ाई, और वो वहाँ पर ही खुदा की खिदमत करता रहा, बड़ा, और वहीं पे बड़ा हुआ, और वो भी एक खुदा का नबी ठहरा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो अजीजों, कुछ पुराने अहदनामे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो खातून, जो खुदा की बंदियाँ, खुदा के बंदे ऐसे जिनके घरों में औलाद नहीं थी। 3 हम स्टोरियाँ देखते हैं जो वाक़यात हैं पैदाइश की किताब में। अपने अंदर एक अजीजों, ये मैं बातें जो कर रहा हूँ ये इनफॉर्मल बातें, ये आज कोई ये संडे का दिन है पुलपिट पे खड़े होकर और एक सरमन दे रहा, तो ऐसी नहीं है। ये हम बाइबल स्टडी करते हैं और जो कुछ बातें सीखते हैं उसके मुताबिक हम दुआ करते हैं। आमीन। ये बहुत से लोगों की ज़रूरत है, एक आम इशू है, हमारे पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, और प्रेयर रिक्वेस्ट का मतलब है कि हम प्रेयर करें। आमीन, लोग प्रेयर करें, बट प्रेयर से पहले हम बहुत सारी बातें सीखना भी चाहते हैं, और दुआ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी दुआ के बारे में हम सीख रहे हैं कि दुआ कितनी ज़रूरी है। किसी भी कोई भी इशू, कोई भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसमें दुआ बहुत काम करती है। कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए, क्या मांगा जाए, वो एक मायने रखती है बात। तो हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं
कि इब्राहिम की बीवी सारा, उसके बारे में भी लिखा है कि वो भी बांझ थी, उसके औलाद नहीं थी। 20 बाब, पैदाइश 20 बाब और उसकी अगर हम पहली आयत से पढ़ें तो काफी लंबा है, आप पढ़ सकते हैं। पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति की जो बुक है उसकी फर्स्ट 20 चैप्टर की पहली आयत से ही अगर हम पढ़ें तो लिखा कि इब्राहिम वहां से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादिस और शोर के दरमियान ठहरा और जरार में कयाम किया। तो जरार में इब्राहिम जो है रहने लगा और उसकी बीवी सारा उसके साथ थी, और जो कि उम्र रसीदा भी थी मगर वो बहुत खूबसूरत थी। और वहां पर जरार का जो बादशाह था अबीमेलेक, उसने सारा को अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने इब्राहिम और सारा का एक डील हुई थी कि वहां जाएंगे तो तू कहना मैं तेरी बहन हूं और मैं भी कहूंगा कि ये मेरी बहन है, ताकि इब्राहिम ने उसको डरा कि वो मुझे लोग मार ना दे। तो अजीजों, खैर वहां पर अबीमेलेक को खुदा गाइड करता है, बताता है कि वो जो औरत है वो शादीशुदा है, उसको मत हाथ लगाना। तो अगर हम 17 वर्ष में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, यानी जब अबीमेलेक ने सारा को अपने पास बुलाया था, और अबीमेलेक को खुदा ने वार्निंग दी, तो अबीमेलेक ने सारा जो थी वो इब्राहिम को वापस कर दी और अपनी सारे लोगों को भी बता दिया कि इसको कोई हाथ ना लगाए। और यहां पे जब इब्राहिम को सारा वापस कर दी गई है तो यहां पे लिखा है कि तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगे, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से अबीमेलेक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। तो यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है बादशाह से, और बादशाह की साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और इब्राहिम की और सारा की गलत बयानी के सबब से वो बादशाह से मिस्टेक हुई। पर खुदा ने वो सारा की वजह से बादशाह के घर में और उसकी सारी जो महल में काम करने वाली उसकी लौंडियां थी और उसके सब थे, उन सब औरतों के रहम बंद कर दिए कि उनकी औलाद नहीं हो सकती थी। क्यों? कि खुदा के बंदा की बीवी जो थी उसको बादशाह ने अपनी बीवी होने के लिए अपने पास बुला लिया था, और ये मिस्टेक अनजाने में हुई उससे, पर स्टिल मिस्टेक ही थी। और वो खुदा के बंदा की बीवी को अपने पास बुला लेने के लिए, अपनी बीवी बनाने के लिए, ये एक बड़ा एक गुनाह भी था, जो गुनाह सरजद नहीं हुआ मगर गुनाह की शुरुआत हुई थी। मगर खुदावंद ने यह भी चाहा कि अबीमेलेक जो है वो गुनाह ना करे, कि मैं उसको सजा दूं, वार्निंग दूं, ना ही कोई इब्राहिम की बीवी को, जो खुदा का बंदा है, जिसने खुदा ने उसको बुलाया है, खुदा का नबी है, उसकी बीवी को कोई और हाथ भी नहीं। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उस मिस्टेक की वजह से उनके रहम बंद किए थे, और वो जब अबीमेलेक ने इब्राहिम की बीवी सारा उसको वापस कर दी बगैर उसको छुए बगैर, और उसने माफी भी मांगी अबीमेलेक बादशाह ने, तब लिखा है कि इब्राहिम ने खुदा से दुआ की है अबीमेलेक के खानदान के लिए। बादशाह जो अबीमेलेक है उसके घराने के लिए, उसके सारी
फैमिली के लिए इब्राहिम ने दुआ की है, लिखा है, और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसके लौंडियां को शिफा बख्शी है। आमीन, शिफा दी कि वो एक सो बेबी ना होना ये कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई इस किस्म की बीमारी जो कि कंसीव ना होने दे। मैंने पिछली दफा बहुत एक दो मिसालें भी दी थी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे थायराइड है और इस किस्म की और ओवेरियन डिजीजेस हैं, कैंसर्स हैं, या इस मर्द को भी किसी को हो सकती है कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो सकती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो माल फंक्शन होता है, वो उसमें कोई परेशानी या खराबी या कोई ऐसी बात होती कि वो औलाद जो नहीं हो सकती। तो शायद इसके घर में यहाँ पर भी एक अबीमेलेक बादशाह के उस स्टेप की वजह से जो खुदा ने उनके अंदर वो कमी डाल दी कि उनकी, यहाँ तक कि अबीमेलेक की बीवी भी उसमें शामिल है और लौंडियां भी शामिल है जिनके औलाद नहीं हो रही थी, और खुदा ने उनके रहम बंद कर दिए थे। और इब्राहिम ने उनके लिए दुआ की तो खुदा ने लिखा है कि उनको शिफा बख्शी, हालेलुया, उनको शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगे, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से अबीमेलेक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। आमीन। और इस 21 बाब की पहली आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदा ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया, सो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बाद बुढ़ापे में उसी मुय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। तो विच मीन्स के सारा के बारे में भी लिखा है कि वो भी बांझ थी, उसकी भी औलाद नहीं थी और उसके भी बुढ़ापे में औलाद हुई। और मगर यहाँ पर हम ये स्टोरी में पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने दुआ की है अबीमेलेक और उसके खानदान के लिए, तो उनके घर में भी औलाद होनी शुरू हो गई। और वो जो एक मिस्टेक थी जाने में अनजाने में, अजीजों, हमसे बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जो कि हमारे घराने में, हमारे खानदान में, हमारी जिंदगी में औलाद की बरकत को वो गुनाह या वो गलतियां, खताएं जो हम करते हैं वो आड़े आते हो या वो रुकावट बनती हो हमें औलाद न मिलने की। तो जरूर है कि आपके लिए दुआ की जाए, आपके लिए कोई दुआ करे और आप भी खुदा के आगे झुके और अपने आप को सरेंडर करें। अपने आप को, अगर आपने अपने आप को दुनिया के साथ लगा लिया, अपने आप को डॉक्टरों के पीछे लगा लिया, अपने आप को किसी और के हवाले कर दिया, तो अपने आप को आप खुदावन के हवाले कर दे। जैसे अबीमेलेक ने अपनी इब्राहिम की बीवी उसको वापस की है, इसी तरीके से आप अपने आप को खुदावन के आगे वापस कर दें। अगर आपके पास औलाद नहीं, आपके पास अभी तक खुदावन ने ये बरकत नहीं दी, पेट का फल नहीं दिया, तो और आप डॉक्टरों के पीछे जा रहे हैं, आप जादू टोने तावीज गंडों वालों के पीछे जा रहे हैं, भाग लग रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो अजीजों जरूर है कि आप अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर दें, खुदा को अपना आप वापस कर दें, ताकि खुदा, क्योंकि आप खुदा के हैं, आप खुदावन के लोग हैं, खुदावन यीशु मसीह की आप दुल्हन हैं, अपने आप को खुदावन के हवाले कर दें, वापस कर दें, रिटर्न कर दें और सब जगह सब तरफ से अपना जो है ध्यान हटा लें, तो खुदावन आपको जरूर बरकत देगा। हम आपके लिए सब मिलकर दुआ करेंगे आज कि खुदावन आपकी जिंदगी में आपके रहम को खोले और आपको खुदावन औलाद की बरकत दे। आमीन, प्रेज गॉड। एक और आगे बात देखते हैं। अब ये इब्राहिम के बारे में हमने देखा, इब्राहिम की बीवी सारा वो भी बांझ थी, और फिर उसके बाद भी हमने ये जो अबीमेलेक के खानदान का बांझपन, उसकी बीवी और उसकी खानदान का देखा है, वो उसकी वजह भी देखी है, पर बीच में जरूर एक दुआ भी शामिल है कि दुआ की गई है और खुदा के बंदा इब्राहिम ने दुआ की है और शुक्रगुजारी खुदा से की और खुदा ने उनको औलाद की बरकत दी। इब्राहिम को भी बरकत दी क्योंकि खुदा तो उससे प्यार करता था, खुदा उससे आगे अपनी नस्ल, खुदा ने ये उसके साथ ये कवरेंट किया था, वादा किया था।
आमीन। आगे चलते हैं इसहाक की तरफ। इब्राहिम का बेटा इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। आइए 25 बाब में चलते हैं, जेनेसिस चैप्टर 25 में इसहाक के बारे में देखते हैं कि इसहाक का यहाँ पर क्या लिखा है। इसहाक के बारे में पैदाइश 25 बाब और उसकी 20 आयत पढ़ते हैं या 19 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा यह है, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा बेतुएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। तो इसहाक 40 साल का था जब उसकी शादी हुई है रिबका से। और आगे 21 आयत में पढ़ते हैं, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। अब इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन सब लोगों से खुदावन का अहद था, खुदावन ने अहद बांधा था, खुदावन ने अपनी कौम ठहराया था, खुदावन ने उनके थ्रू आगे नस्लों को, जनरेशंस को, मुल्कों को, दुनिया के खानदानों को बरकत देनी थी। आमीन। तो अब इनकी बीवियां सबकी बांझ है, औलाद नहीं हो रही। इब्राहिम की भी नहीं हो रही थी, उसके भी बुढ़ापे में खुदावन ने उसको इसहाक दिया, और नहीं हो रही थी औलाद। तो इब्राहिम की बीवी सारा ने अपनी लौंडी हाजरा उसके अपने खावंद के हवाले कर दी कि तू इसके साथ सो, इसके साथ औलाद पैदा कर, और उससे इस्माइल पैदा हुआ जो जिससे वो बहुत परेशान हुई। पर आगे जब इसहाक पैदा हुआ, इसहाक भी बड़ा हुआ, इसहाक की शादी हो गई अब रिबका के साथ। तो अब यहां देखते हैं कि रिबका भी बांझ है, उसके भी औलाद नहीं हो रही, उसका भी कोई पेट का फल उसको नहीं मिला। तो यहां पर एक बात जो मैं पॉइंट आउट करना मांग रहा हूं, वो ये है कि ये खुदावन के लोग हैं, खुदावन की मर्जी पर चल रहे हैं, खुदावन के उसके प्लान में है और उसके प्लान में चल रहे हैं। उस वक्त शरीयत नहीं थी, मगर जो कुछ खुदावन कहता था या खुदावन नजर आता था उनको रोया में या वैसे बात करता था, खुदावन आके खुदावन का फरिश्ता के जरिए पैगाम मिल रहा है या खुदावन खुद उनके साथ बात कर रहा है। तो वहां पर इन लोगों की बीवियां भी बांझ है। इसहाक की बीवी बांझ है, यानी उसके औलाद नहीं है। तो यहां पर एक बात लिखा है, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। फिर उसके 2 बेटे हुए, याकूब और इसहाक। तो अजीजों, हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि जरूर है कि जो भी लोग इस वक्त अपनी लिए औलाद की दुआ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के लिए दुआ करे। यहां पे जैसे लिखा कि इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की और वो हामला हुई। हस्बैंड ऑफ कोर्स अपनी बीवी के साथ वो सोते हैं, जो भी रिलेशन है एक हस्बैंड वाइफ का वो भी है और सब कुछ है, और औलाद फिर भी नहीं हो रही है। तो अजीजों, यहां पे लिखा है, जैसे यहां पे लिखा है खुदा के कलाम में कि इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की। तो अजीजों, मैं तमाम हस्बैंड्स, तमाम वो अपने हमारे जवान बेटे भाई जो इस वक्त जो शादीशुदा हैं और औलाद के लिए इस वक्त ख्वाहिशमंद है कि खुदावन उनको औलाद दे, उनकी वाइफ को भी पेट का फल दे, तो आप सब सीरियसली अपनी वाइफ के लिए दुआ करनी शुरू करें कि खुदावन उनको औलाद दे, खुदावन उनको फलदार करे, खुदावन उनको उन ताने और जो तरह तरह की उनके ऊपर उनकी जिंदगी में रुसवाइयां हैं, ताने हैं, उससे खुदावन उनको आजाद करे। हस्बैंड्स दुआ करें अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड्स दुआ करें, मर्द खामद जो है वो अपनी वाइफ के लिए दुआ करें कि आपकी बीवी को, आपकी जवान मनकूहा बीवी को उस रुसवाई में से खुदावंद निकाले।
तो लिखा है कि खुदा जैसे खुदा ने इजहाक की दुआ को सुना और उसकी वाइफ हामला हुई, मैं ईमान रखता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। और आप जब सीरियसली खुदा से दुआ करेंगे अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि आप हेड ऑफ द हाउस भी हैं, तो खुदावंद आपकी दुआ कबूल करेगा और आपको जरूर ये खुशी अनायत करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जरूरी बात है, ये इंस्ट्रक्शन है, कलाम की बातें। मैं रीजंस भी बता रहा हूं बांझ होने के या फलदार ना होने के या औलाद ना होने के, और उसके साथ उसके हल कुछ ऐसे लिखे हुए कि हमें उनको भी देखें, उनके ऊपर उनको प्रैक्टिस करें तो खुदा जरूर बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। अब इब्राहिम भी हो गया, इसहाक भी हो गया उसका बेटा। उसके बाद इसहाक के 2 बेटे थे, ईसाऊ और याकूब। अब याकूब की तरफ चलते हैं, हम याकूब के बारे में देखते हैं। जेनेसिस पैदाइश 29 बाब में चले। जेनेसिस 29 और उसकी 31 आयत। ये हमें अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो हमें पूरी स्टोरी का पता लगेगा, मगर मैं थोड़ा सा इसको शायद कट डाउन करने के लिए मैं सिर्फ वो आयतें हैं जहाँ पे जो जैसा लिखा बयान मैं उनको पढ़ना मानता हूँ। 31 आयत में पढ़ें तो लिखा है, छोटे सा मैं आपको बताता हूँ। इसहाक का बेटा याकूब और ईसाऊ 2 बेटे थे जो ट्विंस जो पैदा हुए। तो जो याकूब था वो छोटा था, ईसाऊ बड़ा था, और इसहाक बूढ़ा हो गया। उसके साथ अब वो उसका टाइम था कि अपने बेटों को बरकत दे। तो इसहाक की बीवी जो रिबका थी वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा याकूब है, छोटा बेटा, उसको बरकत दे, ईसाऊ को बरकत ना मिले। हालांकि कानून के मुताबिक ईसाऊ बड़ा था तो बरकत उसको मिलनी चाहिए थी, जो खुदावंद के कानून के मुताबिक, कि बाप उसको पहले बरकत दे, बाकी फिर उसके बाद जो अपनी औलाद दूसरी जो औलाद है उसको भी। तो रिबका ने एक प्लान बनाया और याकूब को सारी बरकतें इसहाक से दिलवा दी, क्योंकि इसहाक को नजर भी नहीं आता था, बूढ़ा था, खाने पीने का भी शौकीन था। तो एनीवे फिर याकूब जो है वो अपने घर से अपने भाई ईसाऊ की वजह से डर कर भाग जाता है कि ये मैंने इसकी बरकतें ले ली है, मुझे मार ना दे। भाग जाता है, अपने मामू लाबन के पास जाता है। वहां पर जाता है तो उसका मामू जो लाबन है वो भी लालची शख्स है उसे, और कुछ उसने याकूब के साथ धोखा किया। याकूब का मतलब खुद का भी धोखेबाज है, धोखा करके आया था, धोखा उसको आगे भी हुआ काफी। और याकूब से उसने लाबन ने कहा कि तू खिदमत कर मेरी 7 साल, तेरी अपनी बेटी की शादी मैं तेरे साथ कर दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि याकूब को राहल पसंद थी, पर जब उसकी शादी हुई तो लिया जो बड़ी बेटी थी उसके साथ उन्होंने अंधेरे में शादी कर दी लाबन ने याकूब के साथ। तो याकूब ने जब रोशनी में देखा तो वो तो राहल नहीं थी जिसके साथ शादी हुई है। फिर लाबन ने कहा कि 7 साल और खिदमत कर, मैं राहल की भी शादी तेरे साथ कर दूंगा। तो एनीवे राहल और लिया दोनों याकूब की बीवियां बनी। तो यहां पर 31 आयत में लिखा है, पैदाइश 29 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई, यानी याकूब लिया को पसंद नहीं करता था, राखल को पसंद करता था, और पर लिया से पहले शादी हुई, राखल से बाद में शादी हुई। पर खुदावंद ने जब देखा, खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। खुदा ने, इसका मतलब है कि लिया भी पहले बांझ थी, खुदा ने उसका रहम खोला है सिर्फ एक ये वजह देखकर कि लिया के साथ जो है, लिया जो है ना वो उसके साथ नफरत की जा रही है। वो हालांकि वो भी बीवी है याकूब की, तो याकूब उसको नहीं पसंद करता, ना उससे प्यार करता है, राखल से करता है, उससे नफरत करता है लिया से। तो खुदा ने
एक ये वजह देखकर लिया पर उसको तरस आया और लिया का उसने रहम खोला और लिया के फिर औलाद होने लगी। और राखल जो है लिखा कि राखल बांझ थी, राखल को कोई औलाद इसी वजह से राखल का खुदा ने रहम बंद किया कि राखल को याकूब, अब इसमें भी याकूब की मिस्टेक, गलती या कसूर है और उसका ये जाने में या अनजाने में ये गुनाह भी साथ हो रहा है। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई और उसने लिया को औलाद देनी शुरू की और राखल को उसने खुदा ने बांझ रखा है। और लिया के, आपको पता है याकूब के 12 बेटे थे और एक बेटी भी थी दीना। तो लिया के 6 बेटे हो गए और लिया ने अपनी लौंडी भी उसको दे दी। और इसके साथ साथ जब राखल के पास औलाद नहीं हो रही थी, राखल बांझ थी, तो राखल ने भी, ये भी पिछली स्टोरी भी सुनी होगी कि मेरी दादी ने भी अपनी जब नहीं थी औलाद तो अपनी लौंडी दे दी थी, मेरे दादा के हवाले कर दी थी। तो लिया ने भी, वो राखल ने भी अपनी लौंडी जो है वो उसके हवाले कर दी है याकूब के, तो उससे भी औलाद हुई, राखल की लौंडी से भी और लिया की लौंडी से भी औलाद हुई। तो और लिया के अपने 6 बेटे हो गए, बेटी भी हुई। तो फिर जाकर कहीं खुदा ने लिखा है कि अगर हम 30 बाब की पहली आयत में देखें तो लिखा है, और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया और सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब राखल याकूब को, अपने हस्बैंड को कह रही कि मेरी बहन की तो औलाद हो रही है, इतने बेटे हो गए उसके, उस वक्त तक 4 बेटे हो चुके थे। तो वो कहती है, लड़ रही है अपने खावन से याकूब से कि मुझे भी औलाद दे, मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो दूसरी आयत में लिखा है 30 बाब की, तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? विच मीन्स कि याकूब इस बात को समझता था कि खुदा ने इसको औलाद से महरूम रखा हुआ है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लिया के बच्चे हो रहे हैं, वो भी मेरी बीवी है, इसको खुदा ने महरूम रखा है औलाद से। और आगे तीसरी आयत में लिखा है, उसने कहा, देख मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो मेरी औलाद है। तो उसने, राखल ने भी अपनी लौंडी याकूब के हवाले कर दी कि इससे औलाद हो। तो वो जो लौंडी की औलाद होगी, राखल ने सोचा कि वो औलाद जो ना वो मेरी ठहरेगी, पर ऐसा नहीं है। वो लौंडी की औलाद है, जो बीवी की औलाद है वो बीवी की औलाद है। खुदा का जो इंतज़ाम है वो वही है। मगर यहाँ पर हम उस टाइम के उस टाइम में उस दौर में जो भी फैमिली सिस्टम्स थे उसमें हम थोड़ी सी डिफरेंट बातें देखते हैं, क्योंकि कोई शरीयत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, मगर खुदा ने उन बातों को होने दिया अपनी कौम को मल्टीप्लाई करने के लिए। उनको किसी को नहीं रोका कि क्या कितनी बीवियां करनी है, क्या करना तुम लोगों ने। मगर खुदा का कलाम मलाकी नबी में यही बताता है कि खुदा ने एक ही बीवी बनाई थी, एक ही हस्बैंड के लिए एक ही बीवी बनाई थी। उसके पास और भी रूहें थी पर उसने एक ही बनाई थी। आई मीन ये इंसानी डिमांड थी या इंसानी ख्वाहिशें थी या इंसानी जो भी आप उसको कह रहे हैं, ये इंसानों के अपना था, मगर खुदा ने उसको मना नहीं किया, होने दिया। आई मीन जितनी भी बीवियां वो कर रहे हैं, औलाद भी हो। एनीवे, पहले बाब की जो 22वीं आयत, ये 30 बाब की 22 आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और खुदा ने राखल को याद किया। अब इस वक्त तक लिया के और वो उनकी लौंडियों के और सब मिला के 8-9 बच्चे हो चुके हैं, बेटी भी पैदा हो चुकी है। तो यहाँ पे 22वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला। यानी राखल कंटिन्यू दुआ कर रही कि खुदावन मुझे औलाद दे,
उसकी सुनकर, लिखा है उसकी सुनकर, तो विच मीन्स के खुदा से राखल कंटिन्यू दुआ करी और कितने सालों तक दुआ कर रही है। आई मीन आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पे कितने 8-9 बच्चे हो चुके हैं अपनी दूसरी लौंडियों से भी और लिया से भी, और फिर लिखा है कि खुदा ने उसकी सुनी और उसको याद किया और उसका रहम खोला और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावन मुझको एक और बेटा बख्शे। तो उसका एक और फिर खुदा ने उसको उसके बाद एक और बेटा भी दिया था, बिन्यामीन। तो अजीजों, इसमें यहां पर भी हम देखते हैं कि मिस्टेक्स भी शामिल है औलाद ना होने पर, और या औलाद हुई भी, एक खुदा ने एक इंसाफ किया और उसके बाद फिर जब राखल के भी औलाद नहीं होती और कितने सालों तक औलाद नहीं हुई और वो कंटिन्यू दुआ करती रही है, खुदा ने एक दिन उसको याद किया, उसकी सुनी, उस खुदा को उसको ऊपर रहम आया और खुदा ने उसको बेटा दिया। फिर उसने ये भी उसका नाम ही ऐसा रखा, उसका नाम यूसुफ रखा कि खुदा मुझे एक और बेटा दे। तो खुदा ने उसको फिर एक और बेटा भी दिया। आमीन। तो यहाँ पर हम बहुत सी बातें सीखते हैं अजीजों कि किस तरीके से खुदा काम करता है, किस तरीके से कोई गलती, गुनाह, कसूर भी हो सकता है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा। वो एक मर्द की, खावंद की, हस्बैंड की भी गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, या एक बीवी का भी कोई गलती, कसूर हो सकता है तो कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। और ये भी हो सकता है कि दोनों का कोई गलती, कसूर नहीं है, जैसे हमने शुरू में ही लूका की इंजील में उसके जकरिया और अलिशबा के बारे में पढ़ा है कि वो तो रास्तबाज थे दोनों और खुदा के हुक्मों पर, उसकी शरीयत पर, उसके कानूनों पर बेऐब अमल करते थे। आमीन। तो उनके भी औलाद नहीं थी, वो भी खुदा का कोई इंतजाम था, खुदा का कोई जलाल जाहिर होना था, उसके मुताबिक खुदा ने जो भी प्लान बनाया था। और उसमें भी लिखा है कि वो फरिश्ता एक जकरिया से कहता है कि तेरी दुआ सुनी गई है। तो अजीजों, आज हम ये बातें सब सीखते हैं। एक और मुझे बात याद आई, उसको फिर मैं बता कर तो हम दुआ करते हैं। आमीन। दुआ करेंगे, एक गीत गाएंगे, उसमें खुदा की हुजूरी की सताइश को करेंगे, थोड़ी सी उसकी कुव्वत को, कुदरत को मांगेंगे, हुजूरी मांगेंगे और फिर दुआ। एक और बात मुझे याद आई, जो दाऊद की बीवी थी मिकल दाऊद की बीवी थी, तो उसके भी औलाद नहीं थी। और वो खुदा के कलाम में लिखा है, सैमुएल की किताब में पढ़ते हैं कि मरते दम तक, छठे बाब में, कि उसके मरते दम तक बे औलाद रही है मिकल। हुआ क्या था कि फिलिस्तीनी अहद का संदूक छीन कर ले गए थे। फिर वहां से वो अहद का संदूक जब फिलिस्तीनियों पर खुदा ने कहर भेजा और वो डर गए, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर वापस जब अहद का संदूक आया तो वो उबैद अदूम के घर भेज दिया दाऊद बादशाह ने, क्योंकि दो लोग उसको हाँकते हाँकते उन्होंने संभालने की कोशिश की। वो अहद का संदूक गिरने लगा तो वो दो लोग जो थे वो दोनों मर गए। हारून के जो कहन थे, जो हाँक रहे थे, जो जिनकी ये उनकी शायद वो उनका वो नहीं था, आई मीन वो एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। तो वो बैलों की वो जो काट था उसने बैलों ने ठोकर खाई, तो वो अहद का संदूक जैसे गिरने लगा या हिला, तो वो दोनों ने वो संभाला, पर खुदावन का एकदम से आ गई, वो दोनों वो मर जाते हैं। दाऊद ये देखकर घबरा गया, तो दाऊद ने वो जो अहद का संदूक था उबैद अदूम के घर भेज दिया। और फिर उसके बाद दाऊद बादशाह ने देखा उबैद अदूम को बड़ी बरकत मिल रही है उस अहद के संदूक की वजह से। तो फिर दाऊद बादशाह ने
वो ओबेद अदूम के घर से वो अहद का संदूक मंगवाया और वहां से वो लेकर आया यरूशलेम में अपने दाऊद के शहर में। और जब वो अहद का संदूक आ रहा था उसने कुर्बानी वगैरह भी चढ़ाई और दाऊद रूम में भर गया और वो इतना मगन हो गया, दीवाना सा हो गया और सब लोग भी और भी उसके साथ थे। अगर आप वहां पे पढ़ें तो वो और दाऊद जो है वो अहद के संदूक के आगे वो नाच रहा है, दीवाना होके नाच रहा है और कतान का उसने अफोद पहना हुआ है और वो नाच रहा है। तो उसकी बीवी ने भी देखा कि दाऊद के शहर में जब आया तो उनका घर शायद रास्ते में होगा, सामने होगा, तो देखा कि दाऊद बादशाह जो है वो कैसे बेखुद होकर रूम में वो नाच रहा है अहद के संदूक के आगे। उसको अपनी फिक्र नहीं है, उसको अपने कपड़ों की फिक्र नहीं है कि मैं कैसा नजर आ रहा हूँ या मैं बादशाह हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मीकल ने खिड़की में से देखा कि बादशाह क्या कर रहा है और क्या कैसे नाच रहा है, ये अजीब सा दीवाना सा बना हुआ है। तो लिखा है कि उसने दिल ही दिल में उसकी तहकीर की है। उसको मीकल ने उसको अच्छा नहीं लगा, रिजेक्ट किया है कि ये मेरा खावन, मेरा हस्बैंड और ये बादशाह भी है, ये कैसे नाच रहा है लोगों के सामने, लौंडियों के सामने ऐसे नाच रहा है और खुदावन के आगे। तो उसने अच्छा नहीं लगा उसको कि ये खुदावन के आगे इस तरीके से मगन हुआ है। तो उसकी वजह से खुदावन को भी वो बात पसंद शायद नहीं आई। दाऊद ने तो कुछ नहीं कहा जब वो दाऊद मीकल के पास वो सब लोगों को बरकत देता है। लिखा है कि सब लोगों को बरकत उसने दी दाऊद ने और सब लोगों को उसने रोटी पानी भी दी और सब लोग अपने घरों को चले गए। फिर वो लिखा है कि दाऊद अपने खानदान को बरकत देने के लिए अपने घर में जब लौटा है तो उसकी बीवी उसको वो मीकल कहती है कि कैसे बदतमीजों की तरह वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा क्या वो इस्तेमाल करती है छठे बात में, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर हम दुआ करते हैं। दूसरा सैमुएल 6:12 लिखा है कि जब वो अगर हम 16वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, और जब खुदावन का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावन के हुजूर उछलते और नाचते देखा। और अगर हम आखिरी आयत अगर पढ़ें तो लिखा है 21वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, ये खुदावन के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा। अगर उससे पीछे पढ़ें तो लिखा है 20वीं आयत में लिखा है, तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार, यानी वो तंज कर रही है, वो तंज से कह रही है कि कैसा इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से, ये मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था कि उसने वर्ड जो इस्तेमाल किया था, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। तो दाऊद ने मीकल को कहा, ये तो खुदावन के हुजूर था, लोगों के लिए नहीं था, ये लोगों के आगे डीजे डांस पे नहीं नाच रहा था, ये तो खुदावन के लिए था, मैं रूह में था। हालेलुया। मुझे तो अपनी होश नहीं थी उस खुशी से कि खुदावन का संदूक, उसकी हुजूरी अब मेरे घर में रहेगी, मेरे शहर में रहेगी। हालेलुया। तो दाऊद कहता है कि ये तो खुदावन के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा। दाऊद कहता है कि मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, तू जो मतलब समझ ले, आइंदा भी नाचूंगा, खुदावन के आगे नाचूंगा, मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी ही नजर में नीच
ہوں گا اور جن لوڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی. سو ساؤل کی بیٹی لکھا ہے 23 آیت میں, سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہے. آگے ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اس کے میکل کے 5 بیٹے تھے, بچے تھے, پر وہ میکل کے نہیں تھے, اصل میں وہ اس کی بہن جو تھی میرب کے بچے تھے جو میکل نے ہی پالے تھے. تو وہ اس لیے اس کو سمجھا جاتا کہ وہ شاید میکل کے بچے تھے, مگر میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی. اور اس میں اس میکل سے خود ایک گناہ, غلطی یا ایک ایسا خیال اس کے اندر آیا کہ وہ اپنے خاوند کو جو خداوند کی حضوری میں مسا میں ہے, ناچ رہا ہے, پرستش کر رہا ہے, ستائش کر رہا ہے, میوزک بھی بج رہا ہے, اور اس نے اس کو غلط سمجھا یا اس کو حقیر سمجھا, بجائے اس کے کہ وہ بھی اتر کر کھڑکی میں سے جب اس نے دیکھا کہ خداوند کا عہد کا صندوق ہمارے شہر میں آیا ہے, ہمیں بھی برکت ملے گی, تو چاہیے تو تھا, یہ خداوند بھی دیکھ رہا ہے, اس کو میکل کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھ کر فوراً وہ بھی اتر آتی اور وہ بھی خداوند کی حضوری میں چاہے وہ ناچتی یا چاہے وہ جو بھی کرتی, مگر وہ شکر گزاری کرتی, وہ خداوند کی حضوری میں وہ بھی آ جاتی, وہ بھی اس ورشپ میں شامل ہو جاتی, مگر وہ دل ہی دل میں اندر کھڑکی سے وہ دیکھ رہی ہے اور وہ برا بلا کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو, جو خداوند کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. جیسے داؤد نے کہا کہ وہ تو خداوند کے لیے تھا. تو عزیزو, ہم آج دعا کریں گے کہ خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ایک گیت کے ساتھ خداوند کی حضوری بھی مانگتے ہیں, خداوند سے شفا مانگیں گے. جیسے لکھا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی اور خداوند نے ابیملک اور اس کے سارے خاندان, اس کی سب لونڈیوں کو, اس کی بیوی کو شفا دی, ان کے رحموں کو کھولا اور ان کے اولاد ہونے لگی. تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری دے دی تھی کہ ایسی کہ جس سے کوئی اولاد ہی نہ ہو اس پوری کنگڈم میں. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। आज के कलाम में से जो कुछ भी बातें हमने सीखी हैं, सब वो बहन भाई, बच्चे, जवान, कोई जो आज औलाद की बरकत के लिए तरस रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हम खुदावंद से आज दुआ करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं जिनमें दुआ का जिक्र किया गया है कि औलाद ना होने पर दुआ की गई, हस्बैंड ने वाइफ के लिए दुआ की, एक खुदावंद के नबी ने, खुदावंद के काहिन ने लोगों के लिए दुआ की।
बादशाह और उसके खानदान के लिए दुआ की, उनके सबके औलाद होने लगी। खुदावंद ने उन पर नजरे करम की। बहुत सी रुकावटें आई जो शायद किसी गुनाह, कसूर, गलती की वजह से थी, किसी गलत डिसीजन की वजह से थी, एक प्यार ना होने पर थी या नफरत होने पर थी। वो बहुत सी ऐसी वजूहात आई। बीमारियों का भी जिक्र हमने पढ़ा है कि बीमारियां भी आई और बीमारियों की वजह से वो औलाद नहीं हो पा रही थी। वो औरतें, वो बेटियां, वो बहनें, वो बीवियां, वो हामला नहीं हो पा रही थी कि शायद कोई बीमारी थी, पर खुदावंद ने उन बीमारियों को दूर किया दुआ की वजह से। दुआ करने की वजह से खुदावंद की हुजूरी में उनकी यादगारी हुई। बहुत सी बेऔलादी हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी सोचों की वजह से भी है। मीकल की सूरत में हम देख सकते हैं और याकूब की सूरत में देख सकते हैं। हम अपनी हमारी सोचें, हमारे डिसीजंस, हमारे रॉन्ग स्टेप्स या हमारी रॉन्ग डूइंग्स भी कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारी बेऔलादी का सबब बनती हैं। मगर जरूरी नहीं ये हम खुदा के प्लान को भी हम समझे। ये खुदा से भी हम दुआ में लगे रहे, हम दुआ में लगे रहे, जैसे जकरिया दुआ में लगा रहा, जैसे मीकल और जैसे वो याकूब की बीवी राखल वो दुआ में लगी रही। बेशक उसका हस्बैंड उससे मोहब्बत करता था पर औलाद नहीं थी, मगर वो दुआ में लगी रही। लिखा है खुदावंद ने उसको याद किया और उसकी सुनी और उसको औलाद दी। अजीजों, बहनों, भाइयों, आपकी घर में कि कोई बहू बे औलाद है या आपकी कोई बहन बे औलाद है, आपकी कोई बेटी बे औलाद है, तो अजीजों दुआ करें, दुआ करें। और कोई अगर कोई जाने कोई गलती हुई तो उसकी भी माफी खुदावंद से मांगे। आमीन। खुदावंद आप पर रहम करे, खुदावंद आप पर करम करे। मेरी वाइफ, हम दोनों की शादी हुई, 3 साल तक हमारे पास कोई औलाद नहीं थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे, हस्बैंड को नहीं, बीवी को बातें करते हैं, लोग वाइफ को बातें करते हैं, लड़की को बातें करते हैं, बहू को बातें करते हैं लोग। मगर खुदावंद ने, हम जब एक दूसरे के करीब और ज्यादा करीब आए, खुदावंद से हमने दुआ की, खुदावंद ने हमें औलाद की बरकत दी, खुदावंद ने बेटी दी, फिर उसके बाद 2 बेटे भी दिए। 3-4 साल तक हमारे पास औलाद नहीं थी। हम दुआ करते थे, मगर हर किस्म के ताने और बातें भी हम सुनते थे। डॉक्टरों की भी बातें सुनते थे, डॉक्टरों की रिपोर्टें भी सुनते थे। डॉक्टर भी कहते थे ये करा लो, वो करा लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मगर जब हमने अपने आप को सब कामों से अलग करके खुदावंद के हवाले किया, खुदावंद के आगे सरेंडर किया और उसी से मांगा, तो उसने हमें अब बेटी की सूरत में औलाद बख्शा। अभी इस वक्त हमारी बेटी को भी तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गई शादी में, उसके पास अभी कोई बेबी नहीं है। हमें नहीं पता क्यों नहीं है, हम उसके लिए भी दुआ कर रहे हैं। इसीलिए आप भी सब अपने अपने लिए भी दुआ करें, हस्बैंड वाइफ के लिए दुआ करें, माँ बाप या सास ससुर वो अपनी बेटी बहू के लिए भी दुआ करें, अपनी बहनों के लिए बहन भाई दुआ करें। काहिनों के पास जाए जो सच्चे तौर पर आपके लिए दुआ कर सकते हैं। खुदावंद के घर में हन्ना की तरह मस्बा पर जाकर गिरियाजारी करें, अपनी मांग, अपनी फरियाद खुदावंद की हुजूरी में करें और काहिन को अपने लिए दुआ करने दें। चाहे आप उनको कुछ बताएं ना बताएं, आप दुआ करें, खुदावंद के मस्बा पर दुआ करें, जाके खुदावंद के घर में भी दुआ करें, अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें। जैसे अबीमलेक ने इब्राहिम की बीवी को वापस कर दिया और फिर इब्राहिम ने उनके लिए दुआ की और उनके खुदावंद ने उनके रहम को खोला, सब लौंडियों की भी और अबीमलेक की बीवी के भी, वो फिर उसके बाद लिखा कि औलाद होने लगी। आमीन। तो अपने आप को आप खुदावंद के हवाले कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को खुदावंद यीशु के हवाले कर दें, उसको अपना आप वापस कर दें। अगर आप इधर उधर आप औलाद के चक्कर में औलाद की को हासिल करने के लिए डॉक्टरों के पीछे या वो तावीज देने वालों के पीछे लगे
या लोगों के पीछे लगे हुए कि ये कर लो वो कर लो। अजीजों, अपने आप को खुदावंद के हवाले करें, तब हम आज दुआ करते हैं, खुदावंद आपको बरकत देगा। हम यहाँ पर जो पास्टर्स हैं, हम जो सब खुदावंद की हुजूरी में यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आज शाम मैं खुदावंद की हुजूरी में आप सबको लेकर आता हूँ, अपनी बेटी को भी लेकर आता हूँ, अपने अजीजों को, अपने कोई हमारी कलीसिया में भी अगर कोई ऐसी बेटी, हमारी बहन भाई, कोई ऐसी अभी औलाद के लिए अपने आप को वो वेट कर रहे कि खुदा कब उनको वो बरकत दे, हम सबके लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। आप जो फेसबुक पर हैं, आप भी सबके लिए दुआ करें और इस काम के इस सेशन को, आज की दुआ या इबादत को जिन लोगों की जरूरत है उनके साथ शेयर करें। उनको आप इस वक्त भी शेयर कर सकते हैं, बाद में भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करें, इनको कहीं इस कलाम को भी सुने, इस दुआ में भी शामिल हो, शुक्रगुजारी में शामिल हो, खुदावंद के लिए खुद रिकॉग्नाइज करें खुदावंद को कि खुदावंद शाफी है, वो शाफी है, सब रोगों से वही शिफा देने वाला है। और इस औलाद की कोई बीमारी भी है, कोई थायराइड है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज खुदावंद की हुजूरी में अपने हम के भाइयों के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ भी मिलकर मैं ये दुआ करता हूँ, खुदावंद के जलाली तख्त के सामने खड़ा होकर वो थायराइड और की बीमारी जाती रहे, या कोई और भी ऐसी बीमारी डॉक्टरों ने जो बताई हो कि ये बेटी, ये बहन, ये औरत कंसीव नहीं कर सकती, इसकी औलाद नहीं हो सकती, यीशु के नाम से आज इसी वक्त खुदावंद यीशु के नाम जो सब नामों से आना है, आज वो बीमारी दूर हो, थायराइड दूर हो, ओवेरियन कैंसर दूर हो, ओवेरियन और प्रॉब्लम्स दूर हो यीशु के नाम से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुदा की बरकत उसमें आ जाए, खुदा की शिफा उसमें आ जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं। यीशु के नाम में हर किस्म की प्रॉब्लम, हर किस्म की हिंड्रेंस जाती रहे, हर किस्म की कोई अब्लीसी बंदिश भी हो, कोई शैतानी बंदिश भी हो, यीशु के नाम से वो जाती रहे, वो टूट जाए वो बंदिश यीशु के नाम में। और खुदावंद यीशु, हम तेरे पास आते हैं खुदावंद कि तेरे लोग जब तेरे आगे झुके हुए हैं, खुदावंद यीशु, इनमें से किसी का कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खता, कोई ऐसा गुनाह भी हो गया हो जो बेऔलादी का सबब बन रहा हो, बेऔलाद की होने में हिंड्रेंस, रुकावट बनी हुई हो, इनके गुनाह या कोई कसूर या कोई गलती या कोई गलत डिसीजन, तो खुदावंद यीशु तू आज माफ कर। आज खुदावंद तुझे माफ करने वाला है, तू जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, आज खुदावंद इन सब की दुआएं, खुदावंद यीशु इन बेटियों की दुआएं, इन बेटों की दुआएं, खुदावंद इन माँ बाप की दुआएं, इन सास ससुर की दुआएं, खुदावंद यीशु आज तेरी हुजूरी में पहुंचे, खुदावंद यीशु पहुंचे, इन हस्बैंड्स की दुआएं जो अपनी वाइफ के लिए दुआ करे, यीशु आज तेरी हुजूरी में पहुंचे और तेरी बेटियों के, खुदावंद तेरी बंदियों के रहम खुल जाए, यीशु के नाम से औलाद होनी शुरू हो, औलाद होनी शुरू हो, औलाद होनी शुरू हो, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अगर किसी भी तौर पर खुदावंद यीशु तेरी बेटियों ने या किसी ने खुदावंद यीशु ऐसी कोई गलती की हो कि तेरे लोगों को, खुदावंद यीशु, या तेरे काहिनों को, तेरे नबियों को के खिलाफ कोई चीज सोची हो, या कोई ऐसे मुंह से अल्फाज निकाले हो मीकल की तरह, तो खुदावंद यीशु तू इनको माफ कर और आज उस रुकावट को दूर कर। आज वो खुदावंद वो गुनाह, खुदावंद तेरे नाम की खातिर, तेरे नाम की बड़ाई की खातिर, तेरी सलीब की खातिर, खुदावंद जिस पर तूने अपनी इसको शिकस्त दी है, खुदावंद यीशु इन लोगों के गुनाह माफ हो जाए, गलतियां माफ हो जाए, परेशानियां माफ हो जाए, हम सब की खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपनी बहन बेटियों के लिए, खुदावंद अपनी कलीसिया में भी अगर कोई ऐसी है बेटी या बाहर आज फेसबुक पर जहां पर इनके खानदानों में या जो आज नहीं भी शामिल, खुदावंद यीशु वो बाद में भी देखें और उनका कोई जानने वाला हो, कोई सहेली हो, कोई माँ हो, कोई बहन हो, या कोई ऐसी कोई खुदावंद यीशु किसी भी कोई रिश्ता है, तो खुदावंद यीशु आज मैं दुआ करता हूँ कि जब वो इस कलाम को सुने और इस दुआ में शामिल हो, तो खुदावंद तेरी हुजूरी में उनकी सुनी जाए, खुदावंद तेरी हुजूरी में उनकी सुनी जाए, इनके गुनाह माफ किए जाए, हम सब के गुनाह माफ किए जाए। हम इंसान हैं खुदावंद, हम खुदावंद खता करते हैं, हम गुनाह करते हैं, जाने अनजाने गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत सोचें हमारी जिंदगी में आती हैं, गलत अल्फाज हमारी जुबान पर आ जाते हैं। खुदावंद तू, हम कमजोर हैं, तू खुदावंद माफ कर, तू जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है खुदावंद, तू सब कुछ जानता है,
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु। तू खुदावंद है, रहम कर खुदा यीशु, रहम कर खुदा यीशु। खुदा इन बहनों के रहम खोल, यीशु के नाम में। तेरा करम, तेरा फजल, तेरी शफकत इन पर ठहरे खुदा यीशु। और आज खुदावन और भी कोई खुदावन यीशु जो इस वक्त बहुत से लोग जो खुदावन यीशु तेरा नाम लेते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया के और ममालिक में जो तेरी इबादत करते हैं, मगर दुश्मन वो नहीं चाहता कि वो ऐसी इबादत करे, जिंदा खुदा की इबादत करे। खुदा यीशु, मैं उन लोगों के लिए, परसिक्यूटेड खुदा मसीहों के लिए, खुदा परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करते हैं खुदा यीशु कि दुश्मन परागंदा हो, दुश्मन शर्मिंदा हो, दुश्मन रुसवा हो, दुश्मन खुदा यीशु पसपा हो जाए, वो अपने खोदे हुए गड़े में खुद गिर जाए, वो अपने फैलाए हुए जाल में खुद फंस जाए, उन पर नागहानी आफत आ जाए और खुदा यीशु तेरे लोग, तेरे खुदा तेरे लोग इत्मीनान पाए, सुकून पाए, तेरी प्रोटेक्शन में हो। खुदा अपने फरिश्तों की फौजों को भेज, जहां जहां पर खुदा तेरी कलीसियाओं को सताया जा रहा है, खुदा हलाकान किया जा रहा है कि वो जिंदा खुदा की इबादत ना करे। खुदा यीशु तेरा कभी और जोर और बदला लेने वाला हाथ मांग लेते हैं जो तूने कहा है कि बदला लेना मेरा काम है। खुदा हम इंसान होते हुए तेरे बेटे बेटियां हम कमजोर हैं, मगर तू जो जोर और खुदा है, तू ही अपने नाम का और तू ही अपने कलाम का और तू ही अपनी पाकीज़गी का, तू अपने लोगों का बदला लेने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु। हम दुआ करते हैं खुदा तमाम तर कलीसियाओं के लिए, तमाम कलीसियाओं के लीडर्स के लिए दुनिया भर में कि खुदा जब के तू जल्द आने वाला है, तेरे सच्चाई के कलाम को प्रीच करने से ना घबराए, ना डरे। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं और तमाम तर लीडर्स जो खुदा दुनिया भर में खुदा आलमगीर कलीसियाओं को खुदा तेरी तालीम बताते सुनाते और उनके खुदा उनको उनके चरवाहे हैं, उनके लिए तेरी बड़ी हिकमत मांगते हैं, बड़ा तेरा आग से भरा हुआ मसा मांगते हैं, जिंदा कलाम मांगते हैं, एक बोल्डनेस की स्पिरिट मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से कि वो तेरी दुल्हन को तैयार करने के लिए इंतहाई कोशिश करे। और खुदा यीशु पूरे दिल से खुदा तेरी दुल्हन को तैयार करें कि जबकि वो दुल्हा जल्द आने वाला है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु कि अंधेरा जो इस दुनिया में फैलता जा रहा है खुदा वो तेरे नूर से रिप्लेस हो जाए। खुदा तेरा नूर उस अंधेरे को दूर करने वाला कुदरत रखता है। तेरा शुक्र है खुदा, तेरी तारीफ हो कि तू जल्द आने वाला है। हमें तौफीक दे के खुदा यीशु हम सब मिलकर इसी तौर पर मैं खुदा अपने खादम भाइयों के साथ मिलकर, हम खिदमत भाइयों के साथ, पास्टर्स के साथ, लीडर्स के साथ मिलकर ये दुआ करता हूँ खुदा अपनी कलीसिया के लिए, अपने फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए भी खुदा यीशु, खानदानों के लिए, अपनी खानदानों के लिए भी, सब बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कि खुदावन तेरा फजल ठहरा रहे। जो ये सर्दी के मौसम में भी खुदावन हर किस्म का वायरस, हर किस्म की खुदा यीशु जो तरह तरह की बलाएं, नए नए वायरस, नए नए कोरोना के कोविड-19 के भी जो नए नए वायरस आ रहे हैं, उनसे भी खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ जो इस दुआ में शामिल हो, जो जहां तक ये कलाम और पैगाम पहुंचे यीशु के नाम में, खुदा तेरे जिंदा लहू में सारे प्रोटेक्ट हों, जिंदा तेरे खुदा यीशु तेरी आग में सबको प्रोटेक्ट करता हूँ कि कोई वायरस इनके करीब आए तो वो जल कर भस्म हो जाए। अगर इस वक्त भी कोई खांसी, नजले, जुकाम, बुखार में कोई मुब्तला है, खुदा यीशु के नाम से वो बुखार जाता रहे, वो फ्लू वायरस जाता रहे, वो इन्फेक्शन जाता रहे, वो खुदा यीशु सोर थ्रोट इसी वक्त जाता रहे। इनके ब्रीदिंग सिस्टम में तेरा आग भेजता हूं खुदा यीशु के नाम में कि सब तेरे लोग मुकम्मल तंदुरुस्ती की हालत में हो, ताकि खुदा यीशु तेरी इबादत करने के लिए भी खुदा यीशु वो तेरे घर में भी सब लोग आ सके, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के समेत, और खुदा यीशु और जगह जगह जहां पर भी कोई इबादत होती है, प्रेयर मीटिंग, कोई बाइबल स्टडी, वहां पर भी जा सकें, अपने अपनी जॉब पर भी जा सकें लोग खुदा यीशु, और अपने घर में भी इत्मीनान और सलामती में रहे खुदा।
यीशु। Yes. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हमने जो कुछ मांगा तूने दे दिया है। तेरे बड़े अजीम कुदरत से भरे हुए जलाली यीशु नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। मुबारक खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती है। आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीजों, जो कुछ आज हमने खुदा के कलाम में से बातें सीखी हैं, आपने सुनी हैं, और भी कुछ वजूहात हैं, ये हमने बाइबल में से सीखी हैं बातें। बाइबल में से भी हम वो और बातें कोई डीप में है उनको सीख सकते हैं। हम फिर किसी वक्त और भी उन पर गौर करेंगे, मगर जब खुदा ज़ाहिर करे, क्योंकि और भी बहुत सी वजूहात हैं जो कि डार्क साइड की हैं, जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है, अबलीसी कुव्वतें हैं, शैतानी बदरुएं हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो बेऔलादी का सबब बनती है और अपना काम करती हैं। वो कि किसी की औलाद होने नहीं देती, या वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कायम नहीं रहने देती, उनके अंदर लड़ाई झगड़े डाल के रखती हैं, और ताकि इनकी औलाद भी ना हो और इनके कोई प्यार मोहब्बत भी ना हो, और या अगर किसी तरह से कोई हमला हुई औरत तो वो मिसकैरेज हो जाता है। तो वो सब ये शैतानी कुव्वतें हैं, वो सब कुछ शैतानी कुव्वतों की वजह से, अबलीसी कुव्वतों की वजह से। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा हमेशा खुदा चाहता है खानदानों में प्यार मोहब्बत हो, खुदा चाहता है हस्बैंड वाइफ प्यार मोहब्बत से रहे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। खुदा चाहता है कि जो अगर किसी की शादी हुई है तो उसकी औलाद भी हो, उनको बरकत मिले। मगर बहुत से दफ़ा जो और वजूहात है, जो अबलीसी कुव्वतों की जो वजूहात है वो भी हैं, मगर उनको हम किसी वक्त फिर ज़रूर सीखेंगे, और आप ज़रूर बुद्ध की इबादत में शामिल हुआ करें। अगर आपको अच्छा लगा और आपने बरकत पाई और आप समझते हैं कि किसी और की भी ये प्रॉब्लम है, आप शेयर करें। आमीन। शेयर करें, आपको बरकत मिलेगी। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। जब तक हम दोबारा